दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का फॉर्म अप्लाई किया है तो प्लीज़ आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूँ आज फिजिक्स से, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत सारे प्रश्न हर इनटेक में पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर को। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। हम आपको बताएंगे कि यूनिट कितने टाइप की होती हैं। यूनिट 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट्स, मतलब कि फंडामेंटल से ही यूनिट मिलाकर बनती है, उससे बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। तो पहला है फंडामेंटल, दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट। और जो ड्राइव्ड यूनिट इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनती हैं। तो पहले हम फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला होता है लेंथ के लिए मीटर, दूसरा है मास किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड यूज किया जाता है, और विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज होता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज होता है, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज होता है। तो ये रहे हमारे फंडामेंटल यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं से हमारा जो ड्राइव्ड यूनिट बनते हैं, इसी में हमारा डायमेंशन निकालते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एरिया से। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब L इंटू L। उसके बाद इसका डायमेंशन हो जाता है m0 L⁻2 T⁻0, मतलब m स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। L इंटू L इंटू L इज इक्वल टू L³ हो जाएगा। और यहाँ पर कोई मास नहीं है तो m0, और टाइम भी नहीं है तो T0, यानी कि L³ यानी मीटर क्यूब ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, m/L³। देखो जैसे जैसे हम फॉर्मूला पढ़ते चलेंगे वो सारे यूज आते चलेंगे, इसलिए हमको सारे फॉर्मूले लर्न भी करते चलना है साथ साथ। तो m/L³ यानी कि क्या हो जाएगा? kg/m-3। ये SI यूनिट है, ये वाले SI यूनिट है, और ये डायमेंशन फार्मूला है। जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं वो डायमेंशन फार्मूला ज़्यादा आता है। अगर हमको फार्मूला पता है तो हम कोई भी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। फिर है मास अपॉन L³ अपॉन m/L³, जिसको कैंसिलेशन करेंगे तो वो आएगा 1, और इसका नो डायमेंशन, मतलब कि कोई भी इसमें यूनिट नहीं बचती है, तो हो जाता है इसका नो यूनिट। फिफ्थ है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों के लिए यूज होगा ये। L/T, L t-1। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आता है m0 L1 t-1, LT-1 बोल सकते हैं इसको, मीटर पर सेकंड। इसका SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। सिक्स्थ है लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है इसका। और डायमेंशन की बात करें तो mLt-1, क्योंकि LT-1 वेलोसिटी का फॉर्मूला था, और मास मैंने इसमें ऐड कर दिया, मास से मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा इसका SI यूनिट kg/m-1, kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं, वो है LT-1। LT-1 में अपॉन T से हम डिवाइड करेंगे तो मास 0 यानी कि m0 L⁻1 T-2 का डायमेंशन आ जाती है। और इसका फॉर्मूला आता है ms-2, ms-2 इसका फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एज एक्सेलरेशन ही है, इसका भी फॉर्मूला वही होगा ms-2 LT-2। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन में मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये न्यूटन आ जाता है। m/1 L⁻1 T-2, मतलब कि क्या mLt-2 बोल सकते हैं इसको, mLt-2 न्यूटन बोलते हैं इसे। फोर्स का SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो हम फोर्स का डायमेंशन ऑलरेडी जान चुके हैं। फोर्स का होता है mLt-2 इंटू टाइम। तो mLt-2 था तो एक t माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? mLt-1, क्योंकि t माइनस हो गया। और इसके SI यूनिट होते हैं न्यूटन सेकंड।
इम्पल्स का एसआई यूनिट होती है, इम्पल्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हम यूनिट रखेंगे MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि एरिया का होता है L स्क्वायर और न्यूटन यानी कि फोर्स का होता है MLT माइनस 2। तो इसका फॉर्मूला हमारा बन के आता है M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये डायमेंशन होगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2। और प्रेशर का जो SI यूनिट है वो हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 12th यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G, ये भी है क्या, G किसके लिए यूज किया जाता है, ग्रेविटेशन के लिए कांस्टेंट होता है। G इज इक्वल टू होता है Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है सॉरी फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स का ये। और हम G को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, और G को हम सॉल्व करके निकालते हैं तो इसका जो डायमेंशन आता है M-1 L क्यूब T माइनस 2, और इसकी SI यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। नेक्स्ट 13 देखते हैं। 13 का फॉर्मूला वर्क है, वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हम फोर्स का पता है हमें क्या होता है न्यूटन इंटू डिस्टेंस, मतलब कि न्यूटन MLT माइनस 2 इंटू एल, MLT माइनस 2 इंटू एल हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2, ML स्क्वायर T माइनस 2, और वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी यहाँ पर जितनी भी एनर्जी होती है सबके बारे में बात कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी एनर्जी है सारी एनर्जी को हम बोल सकते हैं, जूल में ही इसको भी मेजर करते हैं। तो सेम एज वर्क ही रहेगा ML स्क्वायर T माइनस 2, ये कई बार पूछा जाता है, तो होगा इसका जूल। 15th है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस MLT माइनस, क्योंकि फोर्स का होता है MLT माइनस 2, देख लो फोर्स हमेशा यूज होता है MLT माइनस 2, याद रखना हमेशा, MLT माइनस 2 इंटू एल इज इक्वल टू ML स्क्वायर T माइनस 2 न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका। 16th है पावर, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन T, तो 1 T कैंसिलेशन हो जाएगा यहाँ से, तो इसका आ जाएगा M⁻1 T स्क्वायर T माइनस 3, इसका फॉर्मूला आएगा, और डायमेंशन फॉर्मूला है ये, और इसको ऐसा यूनिट में मेजर करते हैं वाट, पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स तो हमेशा यूज होता है क्या MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 अपॉन L इज इक्वल टू M⁻1 L0 T माइनस 2, क्योंकि L से L कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा L⁻0 और T माइनस 2। तो इसका ऐसा यूनिट आती है N-1 न्यूटन पर मीटर। 18th सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया, तो एनर्जी अपॉन एरिया, तो फॉर्मूला आता है क्या M⁻1 L0 T माइनस 2, सेम ऊपर वाले जैसे, तो हो जाएगा क्या जूल मीटर माइनस 2, जूल मीटर माइनस 2। 19 है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोल सकते हो, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला आएगा MLT माइनस 2 अपॉन L, MLT माइनस यानी कि न्यूटन अपॉन 2, तो हो जाएगा क्या न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर आएगा फॉर्मूला इसका। और 20th देखते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, एक तरह से फोर्स ही होता है, तो फोर्स का तो पता ही है MLT माइनस 2 न्यूटन होता है। नेक्स्ट टेंशन, टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स ही होता है, MLT माइनस 2 न्यूटन ही होता है इसका। स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आता है ML माइनस 1 T माइनस 2, तो हो जाएगा क्या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन, स्ट्रेन भी क्या होता है L अपॉन L, इसे डायमेंशनलेस बोलते हैं, स्ट्रेन मतलब कि L अपॉन L कैंसिलेशन हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट मतलब कि डायमेंशनलेस इसे बोलते हैं। 24th है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो हो जाएगा क्या M1
L माइनस वन टी माइनस टू अपॉन वन, सॉरी L, तो कैंसिलेशन होगा, ये आएगा m1 L माइनस वन टी माइनस टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द जायरेशन तो हो जाएगा इसका डिस्टेंस, इसका क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, तो इसको L मीटर में ही मेजर करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 26 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट करते हैं, मास डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो ml स्क्वायर, m हो जाएगा मास के लिए और l हो जाएगा स्क्वायर, l डिस्टेंस के लिए हो जाता है। इसका ऐसा यूनिट आता है kg मीटर स्क्वायर। 27 देखते हैं, एंगल, एंगल का फार्मूला होता है क्या, जैसे हमने कि 11th क्लास में पढ़ा है, लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन रेडियस पढ़ा है, एल अपॉन एल दोनों को हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, वन आएगा, तो ये भी क्या है, इसे बोलते हैं रेडियन, इसको रेडियन बोलते हैं, वन आता तो। एंगुलर वेलोसिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है ये। एंगुलर वेलोसिटी आते हैं, एंगुलर मतलब कि थीटा अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टाइम, थीटा को मैंने वन माना अपॉन टाइम, टाइम स्क्वायर हो गया, टाइम माइनस वन, सॉरी टी माइनस वन, तो हो जाएगा रेडियस, रेडियन सेकेंड, रेडियस पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। 29 एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टाइम टेकन, मतलब कि 1 अपॉन टी, तो टी माइनस टू हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर जो जिसमें मास और एल जो भी कुछ नहीं रहता उसको जीरो हम लगा सकते हैं, मास का पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी माइनस टू, तो इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 30 है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, तो इसका फॉर्मूला आता है क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, इसका फॉर्मूला आएगा एम वन एल स्क्वायर टी माइनस वन, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर माइनस वन, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टॉर्क, ये इंपॉर्टेंट, जो मैंने इसमें येलो कलर कर रखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई ए, और उसके बाद आते हैं क्या, डायमेंशन की बात करते हैं तो मीटर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसको सॉल्व करेंगे एम पावर वन एल पावर टू टी माइनस टू, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं इसको ऐसा यूनिट में। वेवलेंथ जानते हैं क्या होता है, वेवलेंथ तो एक तरह से लेंथ ही होती है, तो इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर एम पावर जीरो एल पावर वन टी माइनस जीरो टी जीरो। फ्रीक्वेंसी 1 पॉइंट टाइम होता है, तो हो जाएगा टी माइनस टू सेकेंड, इसको हर्ट्ज में ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, हर्ट्ज। 24 है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में वेलोसिटी देखते क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल टाइम अपॉन टाइम टेकन, सेम वही है वेलोसिटी, एल अपॉन टी, एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड। 35 है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस एल टी माइनस टू, एल टी माइनस वन अपॉन एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो टी माइनस वन बचेगा इसमें, तो सेकेंड माइनस वन आएगा। 36 है रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम अपॉन टाइम, एल क्यूब अपॉन टाइम, मतलब कि एल क्यूब अपॉन टाइम, तो एल पावर थ्री, टी का पावर माइनस वन हो जाएगा, एम जीरो हो जाएगा, तो एम एल क्यूब टी माइनस वन मीटर क्यूब सेकेंड माइनस वन। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको येलो कर रखा है, और ये पिछली बार इंटेक में पूछा गया था, इसलिए मैंने जितने भी ये येलो कर रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को अच्छे से देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। प्लैंक कांस्टेंट फार्मूला होता है ई अपॉन वी, मतलब कि एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी, एनर्जी का फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन, तो फ्रिक्वेंसी टी माइनस वन होती है, और इसको कैंसिलेशन करेंगे ऊपर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस इसमें से कैंसिलेशन होगा, टी माइनस टू से वन माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा टी माइनस वन, एम पावर वन एल पावर टू टी माइनस वन, तो हो जाएगा जूल सेकेंड, इसका फॉर्मूला आएगा जूल सेकेंड आएगा। 38 है मास ऑफ यूनिट लेंथ, मास अपॉन लेंथ हो जाएगा, तो एम अपॉन एल, तो एम पावर वन एल माइनस वन टी जीरो, इसका डायमेंशन होगा, और इसकी ऐसा यूनिट होगी केजी पर मीटर, 39 है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, है डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम, एल अपॉन टी मीटर पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जो डिस्टेंस का स्पीड का होता है। अवोगाद्रो नंबर का फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ एटम्स अपॉन मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम एटम आर मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला L0 M0 T0 डायमेंशन लेस, मतलब मोल -1। क्या हो जाएगा ये ऐसा यूनिट होती है इसकी, मोल -1। तो दोस्तों ये रहे यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड सारे प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक इनटेक में ये पूछे जाते हैं, एनडीए और एयरफोर्स में और भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं। तो मैं अब स्टार्ट किया हूँ, ये फिजिक्स का सीरीज 1 था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं डायमेंशन के क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।